विक्रम हियर। यार, आरबीआई ने एक डिसीजन लिया है जो आपके ईएमआई पे असर डाल सकता है, आपके सेविंग्स को अफेक्ट कर सकता है और पूरा इंडियन इकोनॉमी का डायरेक्शन बदल सकता है। लेकिन सबसे पहले सुनो ना, क्या एग्जैक्टली हुआ और क्यों ये बात आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलो सीधी बात करो। सुनना, आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारा देश का सेंट्रल बैंक है। इनके पास एक बहुत पावरफुल टूल है जिसको रेपो रेट कहते हैं। मतलब क्या हुआ? रेपो रेट हाई वो इंटरेस्ट रेट है जो आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को पैसे देता है। अगर रेपो रेट डाउन होता है तो बैंक्स को सस्ता पैसा मिलता है, जो वो आपको सस्ता ईएमआई डीन के लिए रेडी हो जाते हैं। अगर रेपो रेट अप होता है और अपोजिट। अब समझे? लास्ट एक साल में इन्फ्लेशन का गेम चल रहा था, प्राइसेस बढ़ते जा रहे थे। आरबीआई ने कहा था ठीक है, रेट बढ़ते हैं, कंपटीशन कंट्रोल करते हैं। बट अब इकोनॉमी थोड़ा स्टेबलाइज हो गया और सब लोग देख रहे थे अब क्या होगा। अब रेपो रेट डाउन होगा या सेम रहेगा, यही सस्पेंस था। तो ये देखो, आरबीआई ने अपने लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी में आया और कहा रेपो रेट सेम रहेगा। बिल्कुल सेम, 6.5% पे ही बैठेगा, कोई चेंज नहीं। अब ये न्यूज़ सरफेस लेवल पे ओह बोरिंग लगता है, लेकिन यार ये डिसीजन बहुत पावरफुल है। क्यों? क्योंकि आरबीआई ने साथ में एक और बात बोली जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का रियल जीडीपी ग्रोथ ये फिस्कल ईयर में 6.9% रहेगा। 6.9% मतलब हमारा इकोनॉमी 6.9% से बढ़ेगा। अब ये नंबर कैसा लग रहा है आपको? एवरेज, ठीक ठाक। लेकिन कॉन्टेक्स्ट में देखो, वर्ल्ड के बहुत देश 2 to 3% से चले रहे हैं। अमेरिका 2.5% शूट कर रहा है, यूरोप स्ट्रगलिंग कर रहा है और इंडिया 6.9%। ये सॉलिड है। आरबीआई बेसिकली कह रहा है इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग चल रही है, इंटरेस्ट रेट्स हाई रखने की जरूरत नहीं, स्टेटस क्वो रखो। अब मेरा एनालिसिस सुनो। ज्यादा लोग समझते हैं ना कि आरबीआई ने रेट नहीं बढ़ाया मतलब गुड न्यूज। लेकिन यार ये सिर्फ हाफ पिक्चर है। संडे आरबीआई ने रेट अनचेंज्ड रखा, लेकिन साइमल्टेनियसली इन्फ्लेशन के नंबर्स को देख रहे हैं। सीपीआई इन्फ्लेशन, जो कंज्यूमर प्राइसेस बढ़ती है, ये टारगेट में आ गया। मतलब कॉमन मैन को जो खाने पीने में, पेट्रोल डीजल में, स्कूल फीस में इन्फ्लेशन दिख रही था, वो थोड़ा नॉर्मलाइज हो गया। तो आरबीआई ने लॉजिक रखा, अगर ठीक है, साइकिल में चेंज करने की क्या जरूरत, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। लेकिन ये भी है ना, अगर वर्ल्ड इकोनॉमी में कुछ बड़ी चीज गड़बड़ हो जाए, अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ने लगे, अगर एक्सपोर्ट्स रोको, क्या होगा? टैब आरबीआई को रेट कट करना पड़ सकता है, टैब लिक्विडिटी बढ़नी पड़ सकता है। मतलब करंट डिसीजन एक वेटिंग मोड डिसीजन है। आरबीआई बेसिकली गार्डियंस की तरह दिख रहा है, ना टू अग्रेसिव ना टू कंजर्वेटिव। और इंडियन बैंक्स, उन्हें ये डिसीजन पसंद आया क्योंकि मार्जिन्स प्रोटेक्ट रहे। अगर रेट कट होता तो उनके प्रॉफिट में से पैसे निकल जाते। अब डिपॉजिट्स पे जो इंटरेस्ट देते हैं, लोन्स पे जो देते हैं, वो स्प्रेड मेंटेन रह सकता है। अब आगे क्या होने वाला है? सुनना, नेक्स्ट 3 to 4 महीने वेरी क्रूशल है। क्यों? क्योंकि मॉनसून आने वाला है। अगर मॉनसून अच्छा हो तो एग्रीकल्चरल आउटपुट बढ़ेगा, रूरल डिमांड बढ़ेगा, इन्फ्लेशन फर्दर डाउन आए। अगर मॉनसून फ्लॉप हुआ तो फूड प्राइसेस बढ़ेंगे, एफआईआर इन्फ्लेशन फर्स्ट बढ़ेगा। दूसरा, ग्लोबल फैक्टर्स। अमेरिकन फेड ने अपना रेट हाई रखा है, तो डॉलर स्ट्रांग रहेगा, इंडियन रुपी को प्रेशर दे सकता है। अगर रुपी वीकर हो गया और इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे,
FIR इन्फ्लेशन प्रेशर आए। RBI सब ISE देख रहा है। तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट क्वार्टर में अगर सब कुछ नॉर्मल रहे तो RBI रेट कट करने का सिग्नल दे सकता है। मतलब नेक्स्ट क्वार्टर में EMI थोड़ा सस्ता हो सकता है, खासकर होम लोन्स और ऑटो लोन्स में। फिक्स्ड डिपॉजिट्स पर भी असर पड़ेगा। अब अगर रेट कट्स स्टार्ट हो गए और सेविंग्स पर रिटर्न्स कम होंगे और जो लोग रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं उनको पोर्टफोलियो में चेंजेस करने पर सोचना पड़ेगा। यार, इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जहां हर नंबर का मतलब होता है, हर डिसीजन का रीजन होता है। और कल न्यूज़ पे हम यही करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को सीधी बात में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको इकोनॉमिक्स, मार्केट्स और इंडियाज फ्यूचर समझना है तो सब्सक्राइब करो कल न्यूज़ को। और हाँ, कमेंट्स में बताओ आपने रेपो रेट के बारे में सुना था पहले से या आज पहली बार समझा। चलो सब्सक्राइब करो और स्प्रेड द वर्ड, क्योंकि सीधी बात सही बात।